वही कुरान पढ़ते हैं। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब जो फर्जंदे अर्जुमन हैं, हम सब के मुरब्बियों मुशफिक और बाराबंकी ज़िले के मशहूर व मारूफ आलिम दीन और बुज़ुर्ग आलिम दीन, जिनके बाद सनद के दर्जे रखते हैं हज़रत मौलाना अलहाज डॉक्टर मोहम्मद हबीब साहब कासमी मद्दज़िलहुल आली के फर्जंदे अर्जुमन, हमारे आखी मोहतरम बिरादरान मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब कासमी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लावें और अपने सदारती कलमात से हम सबको नवाजें। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला खातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सते चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सब को ईमान जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई है और अपने आखिरी नबी आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फ़रमाया है। मेरे अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का आपका जो ये प्रोग्राम है, जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह माशरे के उन्वान से आपका ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। इसके अंदर बड़ी तादाद में शुअरा इकराम भी मौजूद हैं। अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती उज़ैर साहब दामत बरकातुहुम से आप तफसीली खिताब समात फरमाएंगे और उसके बाद आप शुअरा इकराम से अशार समात फरमाएंगे। इसलिए मैं लंबी कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करके और अपनी बात को ख़त्म करूँगा ताकि आगे का प्रोग्राम आप सुन सकें। जाहिर सी बात है, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बहार का महीना है। इस माह मुबारक के अंदर आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमें खुशी है कि आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश इस माह मुबारक के अंदर हुई और हर एक मुसलमान को होना भी चाहिए। जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस दुनिया में आने से खुशी न हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हर एक मुसलमान को खुशी होना चाहिए, लेकिन खुशी का अंदाज हमारा वही होना चाहिए जो अंदाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। हमारा अंदाज वही हो खुशी इज़हार का। बेशक। और जब गमी का वक्त आए तो गमी का अंदाज भी वही हो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है और खुशी का अंदाज भी वही हो। ये ना हो कि खुशी के मौके पर हम गमी को भूल जाएं। आपको मालूम है ये रबीउल अव्वल का महीना है, लोग इसको कहते हैं 12 वफात। आमतौर से लोगों की जुबानों से यही सुना है, क्या कहते हैं? 12 वफात, यानी कि कन्फर्म है कि 12 तारीख को वफात हुई है आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी माह मुबारक के अंदर आक़ा मदनी तशरीफ लाएं। बेशक खुशी का मौका है, हर एक मुसलमान को खुश होना चाहिए, लेकिन जिस दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं उस दिन से ज्यादा गमी का दिन भी कोई नहीं हो सकता है। बेशक।
लिहाजा हमें इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके और फिर इसी माह मुबारक के अंदर बुला करके ये सबक दे दिया है कि एतदाल में रहना, कहीं हद से तजावुज न करना, कहीं खुशियां मनाने में न लग जाना, कहीं गमी मनाने में न लग जाना, एतदाल में रहना। अगर खुशी मनाने पर आए तो ये भी ख्याल रखना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी माह मुबारक के अंदर गए, और अगर गमी मनाने पे आ जाओ तो ये भी देख लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी माह मुबारक के अंदर तशरीफ लाएं। इसलिए हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सहाबा इकराम से इश्क करने वाले हैं, हम तो सहाबा इकराम की नकल करने वाले हैं। जिस तरह से सहाबा इकराम हुजूर से मोहब्बत करते थे, हुजूर से इश्क करते थे, आपको मालूम है सहाबा इकराम हुजूर से किस दर्जा प्यार करते थे, अपनी जानों को कुर्बान करते थे, सिर्फ हुजूर का इशारा हो जाता कहीं पर। आज हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन ये सुन्नत है, अरे ये मामूली सी बात है, सुन्नत ही तो है ये काम। आज हम सुन्नत समझकर छोड़ रहे हैं, सुन्नत को मामूली समझ रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मामूली समझ रहे हैं, अपने आप को हम मुसलमान कह रहे हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि दुनिया की मसाइब और मुसीबतें सब हमारे ही सर क्यों आ रही हैं, सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे क्यों लगी हुई है, कसूर हमारा है। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को छोड़ा है, उनकी सुन्नत को छोड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज किया है। अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे होते, उनके बताए हुए तरीके पर चल रहे होते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश होते और ये मुसीबतें जो आ रही हैं चारों तरफ से, हमारे ऊपर ये मुसीबतें ना आती। हमें जरूरत इस बात की है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करें। आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से रोका है हम उनसे रुक जाएं, और जिन चीजों का हुक्म दिया है वो करने वाले बन जाएं, तब तो हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। वरना सिर्फ दावा करने वाले हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमें हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर कहें कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, हम नमाज का एहतमाम न करें और हम कहते रहे हुजूर से मोहब्बत है। हम अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज का एहतमाम नहीं कर रहे हैं, तो हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते हैं। हमें हुजूर से मोहब्बत है अगर, तो हम नमाज का एहतमाम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गालियां नहीं बकेंगे, हम चुगली नहीं खाएंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया और बताया है। शरीयत के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया और बताया ना हो। दुनिया के अंदर कोई धर्म और कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक एक चीज सिखाई और बताई गई हो। जिस तरह से मजहब इस्लाम के अंदर एक एक चीज सिखाई और बताई गई है, तुमको अगर खाना खाना है तो किस अंदाज से खाना है, निवाला तोड़ेंगे तो किस अंदाज से तोड़ेंगे, प्लेट के अंदर ले जाएंगे तो किस अंदाज से ले जाएंगे, और उठाएंगे तो किस अंदाज से उठाएंगे, सोएंगे तो किस तरह से सोएंगे, एक एक चीज सिखाई और बताई गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हें इस्तिंजा करने का तरीका भी बताया और सिखाया गया। कोई और मजहब ऐसा नहीं है। और उसके बाद हम ये समझे कि शरीयत की कोई चीज बाकी रह गई, जो इधर उधर से हमें मिले उसको हम शरीयत समझ बैठे। शरीयत तो वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए हैं, हमको उस पर अमल करना है। आज घर घर का रोना है, जिसे देख लो कोई चला आ रहा है कि मुफ्ती साहब देख लो हमारे यहाँ लड़का अपने बाप को गालियां बक रहा है, कोई चला आ रहा है कि बेटी माँ से लड़ रही है, बहू अपनी सास से लड़ रही है। क्यों? घर घर के अंदर ये फसाना क्यों चल रहा है, घर घर के अंदर ये लड़ाइयाँ और झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को छोड़ा है। आज बच्चे अपने बाप को मार रहे हैं। आज ही एक औरत आई मेरे पास, रो रही बेचारी, लखनऊ से आई हुई थी, बता रही थी कि मेरे बड़े बेटे ने मुझे मारा है, पट्टा वगैरह सब बंधा हुआ था, उसकी पसली टूटी हुई थी, बड़े बेटे ने मार दिया, पसली टूट गई। वो माँ जिसने तुम्हारे लिए इस तरह से खिदमत की हो,
कि जिस दिन तुम एक पेट के अंदर, उस माँ के पेट के अंदर आए, उसी दिन से उसने खाना छोड़ दिया, उल्टियां शुरू हो गई। जो खाना चाहे वो खा नहीं सकती है, जो पीना चाहे वो पी नहीं सकती है, और इस तरह से वो मशक्क़तें बर्दाश्त कर रही है। फिर एक दिन वो आता है कि वो करवट लेके लेटना चाहे, लेट नहीं सकती है। किस तरह से वो अपनी तकलीफें बर्दाश्त करती है, तुमको लिए फिरती है। फिर वो वक्त आता है जब विलादत होती है। विलादत की जो तकलीफ है मेरे दोस्तों, उसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। जो तकलीफ होती है उस वक्त मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई ये तय कर ले कि हम पूरी जिंदगी अपनी माँ के पैर दबाएंगे, माँ की खिदमत करेंगे, तो माँ की खिदमत करने के बाद भी माँ की जो विलादत की पैदाइश की तकलीफ है उसका हक अदा नहीं कर सकता है। माँ ने इस तरह से तकलीफें उठाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं। उसके बाद तुम छोटे थे, करवट नहीं ले सकते थे, रो रहे थे, भूखे होते, माँ फौरन समझ जाती ये बच्चा रो रहा है, भूखा है, तुम्हें दूध पिलाती। तुम दूध न पीते, डॉक्टर के पास लेके जाती, आराम नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास, बच्चा रो रहा है, माँ तड़प रही है, अपने बेटे को लेके भाग रही है, बाप पैसों का इंतजाम कर रहा है, इस डॉक्टर से नहीं फायदा है, दूसरी जगह ले चलो, मेरा बेटा रोना नहीं चाहिए। आज वही बेटा जब बड़ा हुआ है, माँ की तो अरमानें थी, बाप की अरमानें थी कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा मेरे काम आएगा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं चलने के लायक नहीं होऊंगा, किसी काम के लायक नहीं रहूंगा, तो मेरा बेटा मेरा साथ देगा। आज मैं बेटे की उंगली पकड़ के चल रहा हूँ, कल जब मैं नहीं चल पाऊंगा तो मेरा हाथ मेरा बेटा पकड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, आज बाप बूढ़ा बैठा हुआ रो रहा है, बेटा दवा ला दो, मुझे दवा की जरूरत है। बेटा कहता है दूसरे भाई से नहीं कह सकते, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं ला सकता। आज इस तरह से कर रहे हैं। वही बाप जब छोटे थे तो बार बार अगर तुम एक के ऊपर एक वाकया लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि एक बाप अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा ये क्या बैठा हुआ है दरख्त के ऊपर, वो बैठा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पूछ रहे हो, कौवा बैठा है। एक बार बताया उस बाप ने, फिर थोड़ी देर बाद बेटा ये क्या बैठा हुआ है। बेटा नाराज हो गया बहुत ज्यादा, तुमको दिख नहीं रहा, बार बार पूछ रहे हो। उस बाप बेटा इसी पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था, तुमने 20 बार पूछा था, मैंने 20 बार बताया था तुम्हें, आज मुझे साफ नजर नहीं आ रहा, मैंने 2 बार पूछ लिया, तुम इस तरह से डांटते हो। वो बाप जो तुम्हारे लिए इस तरह से खिदमत करे, तुम्हारे लिए कोशिशें करे, तुम परेशान हो, बाप तड़प जाए, माँ बेचैन हो जाए, तुम्हें लेके रहे, खुद गीले के अंदर लेटे, तुम्हें सूखे में लेटाए, इस तरह से तुम्हारी माँ ने तुमको पाला है, बड़ी अरमानों से, बड़ी आरज़ू से, बेटा बड़ा होगा, अपनी मर्जी से हम शादी करेंगे, बहू लाएंगे, मेरी खिदमत करेगी, लेकिन बेटा बड़ा होता है, माँ का कोई ख्याल नहीं है, बाप का कोई ख्याल नहीं है, अपनी मर्जी से जहाँ पसंद आ रहा है शादियां कर। अपने बाप को भूल गए, अपनी माँ को भूल गए। वो बूढ़ी माँ बैठी हुई रो रही है, बेटा दवा की जरूरत है, दवा ला दो। बेटा कह रहा है उस भाई से कह दो, तुम्हारे कई लड़के अकेले नहीं बचे, हम इसे कह रहे हो दवा के लिए। कल वही बेटा जब छोटा था, जब वो बच्चे थे तो आपस में लड़ रहे थे, एक कहता था माँ मेरी, तो दूसरा कहता था नहीं माँ मेरी है, आपस में लड़ जाते थे कि माँ मेरी है। आज वो दिन आया है कि माँ तड़प रही है, रो रही है, कई दिन हो गई हैं, दवा खत्म हुए, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, बेटा दवा ला दो। कह रहा है मैं ही बचाऊं, उनसे नहीं कह सकते हो। आज ये हालत है कि कह रहा है माँ उनकी है, माँ मेरी नहीं है। कल लड़ रहे थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी। वो माँ जो परेशान हो तुम्हारे लिए तड़प जाए। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। एक पड़ोस का मुल्क का वाक़या है कि एक लड़का था, बड़ा हुआ, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ अकेली थी, उन्होंने शादी कर दी अपने लड़के की, बहू आई। उसके बाद लड़के ने इरादा कर लिया कि हम सऊदी जाएंगे, लड़के को भेज दिया गया सऊदी, बहू अपनी मैके चली गई। अब माँ अकेली बूढ़ी रह रही,
बेटे ने दो एक बार खत भेजे, माँ की खैरियत दरियाफ्त की और उसके बाद भेजना भी बंद कर दिया, पैसे भेजने भी बंद कर दिए। कुछ दिनों के बाद माँ बेचैन हो रही है, रो रही है कि मेरे पास कोई खत नहीं आ रहा है, मेरे बेटे की खैरियत नहीं मालूम हो रही है। गाँव में दौड़ी दौड़ी रही है, लोगों से कह रही है मेरे बेटे का हाल नहीं मालूम, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। रोते रोते यहाँ तक कि उसकी आँख बीनाई चली गई। अल्लाह से दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे बेटे को सलामत वापस कर दीजिए। माँ की बीनाई चली गई, रोते रोते अपने बेटे की याद में। फिर वो बेटा एक दिन होता है कि वो आता है और गांव जब पहुंचता है, अपना घर यहाँ पर था मालूम होता है लोगों से, लोग बताते हैं यहाँ पर तो घर वर नहीं बचा, आगे एक छप्पर रखा हुआ है, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, वो भी नाबीना है। वो जाता है, दरवाजे पर पहुंचता है, देखे वहाँ कौन रह रहा है। अभी दरवाजे पर पहुंच करके आवाज दी है, अंदर से माँ को दिख नहीं रहा है। माँ ने आवाज को पहचान लिया, माँ तड़प गई, बेटा तुम आ गए। माँ दिख नहीं रहा है, दौड़ के आती है, दरवाजा खोलती है, अपने बेटे को लिपट जाती है। बेटा तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर रो रही थी, मेरी आंखें चली गई। अब तो मेरे जीने की अब तमन्ना कोई न रही, मैं अब तक जी रही थी इस आरज़ू में कि मेरा बेटा आ जाए सही सलामत घर। यहाँ तक कि माँ लिपट के रोई रही थी, गिरी माँ का इंतकाल हो गया। इस तरह से सिर्फ यही नहीं, आज देख लो शहरों के अंदर ओल्ड होम्स बने हुए हैं, बूढ़े माँ में जाकर के वहाँ जमा रहे हैं लोग कि घर में अब बहू आई है, नौजवान लोग रहेंगे, नौजवान बहू रहेंगी, बेटा रहेगा। अब बूढ़ों की जरूरत न रही, बूढ़े जिन्होंने तुमको पाला है, सब कुछ किया है, उनको तुम घर से निकाल के ओल्ड होम के अंदर डाल। वहाँ डालने के बाद वहाँ भी देखिए ऐसे ऐसे पेश आते हैं कि एक माँ को एक बैल जाया था, उसके बाद माँ का जब आखिरी वक्त आया, बीमार ये पता चला कि बस आज ही कल में जाने वाली। ओल्ड होम वाले ने लड़के को फोन किया कि आओ माँ से मुलाकात करके चले जाओ। वो आता है अपनी माँ से मिलने के लिए, माँ से मुलाकात होती है। माँ कहती बेटा एक काम करो, इसमें पंखे लगवा दो, पंखे की कमी है, गर्मी बहुत हो रही। बेटा कहता है माँ तुम्हारा थोड़ा सा बाकी है, हो सकता है 2 दिन और चल जाओ, तुम्हें पंखे की अब क्या जरूरत, तुम तो जान रही। माँ कहती बेटा मैंने तो गर्मी में अपना गुजारा कर लिया है, यहाँ रह रही थी गर्मी के अंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं तो चली जाऊँ, लेकिन कल तुम्हारे बेटे तुमको जब ला कर यहाँ डालेंगे तो तुम्हें तकलीफ न होने पाए। माँ इस तरह से जा रही है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, वो तड़प रही है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे तकलीफ न होने पाए। आज हमारे घरों के अंदर तुम्हारी माएं मौजूद हैं, तुम उनको तड़पा रहे हो, वो कहते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, तुम बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हो, तुम गेम के अंदर मस्त हो। माँ कह रही है बेटा पानी की जरूरत है, बेटा दवा की जरूरत है, ला दो, लेकिन तुम उठने के लिए तैयार नहीं हो, माँ की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हो। कल तुम जरा सा देते थे, माँ तड़प जाती थी, दौड़ लेती थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तुम्हें याद नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो इरशाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं जब मक्का फतह हुआ है, इसके बाद कह रहे हैं काश कि मेरी माँ जिंदा होती, काश कि मेरी माँ जिंदा होती और मैं नियत करता नमाज की पढ़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी माँ आवाज देती, मैं नियत छोड़ के फौरन पहुंच जाता। माँ क्या बात, नबी तो ये कहे हम खेलने लगे रहे, हम गेम खेलते रहे, हम बातें करते रहे, माँ आवाज देती रहे, हम न सुने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है माँ कदमों के नीचे जन्नत है, हम जन्नत अगर हासिल करना चाहते हैं हमारे घरों के अंदर है। मेरे दोस्तों अगर किसी ने अपनी माँ को नाराज किया है तो जाकर उनसे माफी मांग लेना। अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो जाना उनसे माफी मांगना, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए सारे सवाब करना। मैंने बहुत बताया है, मैंने आपके लिए जो करना चाहिए था न कर सका, अल्लाह माफ करना, उससे माफिया मांगना। आज हमारे घर के अंदर वो जन्नत मौजूद है, चाहो तो हासिल कर लो, जन्नत का दरवाजा है, चाहो तो जन्नत के लिए दरवाजे खुले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हम चाहते हैं हम नमाज़ें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते
रहे, ज़कात देते रहे, लेकिन अगर वालिदैन हमारे नाराज हैं तो हम जन्नत नहीं जा सकते। जब जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ नाराज है, कैसे जाएंगे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त काफी हो रहा है, अभी प्रोग्राम लंबा है आपका। ये चंद चीजें मुझे याद आई, मैंने आपके सामने रखी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फरमाए। अभी आपके सामने हजरत मुफ्ती साहब का खिताब होगा और उसके बाद शोरा इकराम अपने अशार पेश करेंगे। उसमें आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठेंगे। जो लोग अशार सुनेंगे कोशिश करें समझने की। पहले समझें कि कहने वाला क्या कह रहा है, उसके बाद सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये ना हो कि समझ ना आए और हम शुरू हो जाएं। क्योंकि शोरा इकराम जो आपके पास शेर पेश करेंगे आपके सामने, हमने जो लंबी गुफ्तगू की है इसको वो चंद लाइनों के अंदर समूह करके आपके सामने पेश कर देते हैं। इसलिए आप इसको भी बिना और के साथ सुनिएगा। अभी आपके सामने इस बच्चे की दस्तार होगी। आप शायद ये समझ रहे होंगे इस छोटे से बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, ये कोई मामूली बात, ये मामूली नहीं है। आपको पता है बहुत ही बड़ी चीज दुनिया के अंदर कोई और किताब ऐसी नहीं है कि जिसको लोग ज़बानी याद कर लेते हो। कानून की किताब हर एक वकील चाहता है कि हम इसको ज़बानी याद कर लें। खूब रट्टा मारते हैं, खूब बैठ करके देखते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं। कोई और किताब एक बार पढ़ लें जी भर जाएगा, दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करेगा। कुरान पाक की ऐसी किताब पढ़ते जाओ और ज्यादा मजा आता जाएगा और पढ़ेंगे और मजा आएगा। इस तरह से और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये छोटे छोटे बच्चों के दिलों के अंदर, इनके सीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुरान को महफूज कर दिया है। ये कद्र के लायक है कि अल्लाह ने इनको मुंतखब फरमा लिया है और इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद कि अल्लाह ने उनको ये मौका इनायत फरमाया और इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद कि अल्लाह ने उनको ये मौका दिया कि इस तरह के बच्चों को उन्होंने हाफ़िज़ कुरान बनाया है, कुरान के हाफ़िज़ बने हैं। कुरान के हाफ़िज़ की मामूली फजीलत नहीं आई है। अभी आप इंशाअल्लाह सुनेंगे, हज़रत मुफ्ती साहब अपने बयान में लाएंगे ये चीजें, आप तफसील से सुनेंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।